नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। अधिकतर सरकारी कार्य पिछले कार्यकाल में मंगलवार को करने वाले योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को दूसरे दौर की बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के स्टेडियम में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 2 डिप्टी सीएम समेत 52 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। संविधान की शपथ 2022 में ली गई। चुनौती 2024 की है, जहां यह माना जा रहा है कि मोदी योगी की ये जोड़ी ही 2024 के लिए बड़ी उपयोगी बन चुकी है। ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। और ये संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका यशस्वी नेतृत्व केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। उत्तर प्रदेश अगर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, ये देश के विकास में सहायक बनता है। ये परीक्षा हम जनता जनार्दन की अदालत में कितने अपने आप को खरा उतार सकते हैं। देश में सबसे ज्यादा 80 सांसद लोकसभा भेजने वाला राज्य, सबसे ज्यादा 31 सांसद राज्यसभा भेजने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होता है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। करीब 65,000 की क्षमता वाला लखनऊ का ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। किसी इंटरनेशनल मैच को देखने आने वाले दर्शकों से नहीं, बल्कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, जाने माने नेताओं और सितारों की मौजूदगी में। क्योंकि लखनऊ के जिस स्टेडियम में अब तक 4 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, पहली बार नेशनल पॉलिटिक्स के कारण इंटरनेशनल तक कवर हुए चुनाव में जीते योगी आदित्यनाथ एक बड़े राजनीतिक सुपरस्टार की तरह शपथ लेते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी बार भारत के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य की ऐतिहासिक बैटिंग पाने के लिए क्रीज पर उतर चुके योगी आदित्यनाथ आगे बढ़कर दस्तखत करते हैं। फिर स्टेडियम में विजय उल्लास गूंजता है। सफल कप्तान के तौर पर उत्तर प्रदेश जीतने वाले योगी फिर आगे बढ़ते हैं अपने राजनीतिक अभिभावक नरेंद्र मोदी की तरफ, जो उन्हें उठकर बधाई देते हैं। तो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में। तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था। मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में, कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है,
उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके साथ योगी आदित्यनाथ की ये जोड़ी जनता के बीच एक भरोसा बन चुकी है। 22 में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान लहराया है, भगवान लहराएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ही अपना भविष्य नहीं दिखता, बल्कि पार्टी के तौर पर योगी आदित्यनाथ में ही आकांक्षाएं और उम्मीदें कितनी हैं, इस तस्वीर से देखिए। प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क मंत्री नितिन गडकरी, इनका भरोसा योगी आदित्यनाथ पर है और स्टार मुख्यमंत्री बन चुके योगी का भरोसा अपने नेतृत्व पर, अपनी जनता पर। जनता भले ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करती हो, लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देती है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। सुशासन की नई संकल्पना के साथ इस शपथ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा मंत्रियों को लेकर जानकारी है कि 2 डिप्टी सीएम के साथ 16 और कैबिनेट मंत्री, 14 मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बने। 39 विधायक मंत्री बनाए गए, 8 एमएलसी को मंत्री बनाया गया, 6 मंत्री ऐसे बने जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं। 31 नए मंत्रियों को योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। 22 पुराने चेहरे मंत्री दोबारा बनाए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। हम समझते हैं कि एक दर्शक के तौर पर आपको सिर्फ मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की खबर नहीं देखनी, बल्कि ये समझना है कि असली खबर क्या है। तो एक एक करके ये भी हम जानकारियों की दस्तक आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे वो नाम जो इस बार मंत्री नहीं बने, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन, महेंद्र सिंह, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, उपेंद्र तिवारी, अशोक कटारिया, राम नरेश अग्निहोत्री, मोती सिंह, सुरेश राणा, नीलकंठ तिवारी, ये वो तमाम नाम हैं। अब किस क्षेत्र से कितने मंत्री बने, इस बारे में भी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 3 मंत्री बनाए गए, यानी कि आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर देहात से भी 3-3 मंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में 58% नए मंत्री, जबकि 42% मंत्रियों को दोबारा शामिल किया गया है। और इसके बाद मोदी और योगी की जोड़ी को जनता ने कैसे उपयोगी माना है, इस विषय में और जानकारी हम आपको दें, उससे पहले योगी मंत्रिमंडल की पूरी कुंडली का चरित्र चित्रण, ग्रह नक्षत्र देखिए।
चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने बदले तो इस बार मंत्रिमंडल में भी अपने बहुत से पुराने चेहरों की विदाई कर दी। नए चेहरों को नई सरकार में योगी आदित्यनाथ ने मौका दिया। मैं स्वतंत्र देव सिंह, मैं अरविंद कुमार शर्मा, मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सवाल है कि किस वर्ग के कितने मंत्री योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं? तो जवाब आपके लिए है कि 22 मंत्री सवर्ण हैं, 20 मंत्री ओबीसी वर्ग से, 8 एससी, 1 मुस्लिम, 1 सिख और 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के मंत्री बने। जैसे बलिया से आने वाले दानिश शेख अंसारी इकलौते मुस्लिम मंत्री यूपी में बने हैं जिन्होंने इस बार मोहसिन रजा की सीट हासिल कर ली। सवाल नंबर 2 ये कि सवर्ण में से किस जाति से कितने लोग मंत्री बने? जवाब ये कि 7 क्षत्रिय, 7 ब्राह्मण, 4 वैश्य, 2 भूमियार, 1 कायस्थ और 1 खत्री यानी कुल 22 सवर्ण मंत्री बने। सवाल नंबर 3 ओबीसी वर्ग में किस जाति से कितने मंत्री बने? जवाब में इसकी कुंडली ये निकलती है कि 4 कुर्मी, 3 जाट, 2 निषाद और लोधी, कश्यप, गुर्जर, तेली, पाल, प्रजापति, मौर्य, यादव, राजभर, सैनी समाज से 1 को मंत्री बनाया गया। सवाल नंबर 4 एससी वर्ग से कौन कौन मंत्री बना? जवाब में पता चलता है कि जाटव वर्ग के 3 और कोरी, खटीक, धोबी, पासी, वाल्मीकि वर्ग से 1 मंत्री बनाया गया है। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जैसे बेबी रानी मौर्य जो आगरा की महापौर रही, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ी, आगरा ग्रामीण सीट पर 76,000 वोट से जीती। जाटव समाज से आने वाली बेबी रानी मौर्य मंत्री बनाई गयी। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। सवाल नंबर 5 कि वो 6 लोग कौन है जो मंत्री बन गए लेकिन अभी किसी सदन के सदस्य नहीं? जवाब है कि जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, दयाशंकर मिश्र, जसवंत सैनी और दानिश आजाद अंसारी ऐसे मंत्री बने हैं। सवाल नंबर 6 ये है कि इस बार कौन कौन से अधिकारी योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए? जवाब है कि पूर्व आईएएस AK शर्मा और पूर्व आईपीएस असीम अरुण को मंत्री बनाया गया। AK शर्मा अभी एमएलसी हैं, असीम अरुण कन्नौज सदर से जीते हैं। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि असीम अरुण भी दलित समुदाय से आते हैं। कन्नौज सदर सीट पर 3 बार के विधायक समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे को मात देकर पहली बार विधायक बने और सीधे मंत्री पद पा गए। समर्थ श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। सबसे अधिक कठिन लड़ाई चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बताई जा रही थी, जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और अब इसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा मंत्रियों को भी जगह दी गई। अगर अब हम उत्तर प्रदेश के नक्शे पर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को देखें तो यहां आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 23 मंत्री बनाए गए हैं। पूर्वांचल यानी कि जो मोदी और योगी का चुनावी क्षेत्र है, यहां से 14 मंत्री बने हैं। अवध से 12 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो बुंदेलखंड से 4 विधायकों को मंत्री बना दिया गया। अब इसी नक्शे को अगर हम प्रतिशत के आधार पर आपको दिखाएं तो ये पाते हैं कि 136 सीटों वाले पश्चिमी हिस्से से 43% भागीदारी मंत्रिमंडल में मिली है। पूर्वांचल की 130 सीटों में, वहां कोने पर देखिए, यहां से 26% भागीदारी मंत्रिमंडल में है। अवध में 118 सीटें हैं तो यहां से 12 मंत्री बनाकर 23% हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में अवध को मिली। तो बुंदेलखंड में है 19 सीटें, 8% की भागीदारी योगी सरकार के मंत्रिमंडल में यहां यानी कि बुंदेलखंड से है। और इन जानकारियों के बाद आगे कुछ और दिलचस्प बातें हम आपको बताएं, उससे पहले देखते हैं कि क्या हुआ जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में योगी सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूं तो बीजेपी के तमाम राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में पहुंचे, लेकिन खबर बन गए नीतीश कुमार। कैसे इस वीडियो से देखिए, मुख्यमंत्री की शपथ के बाद दूसरे मंत्री शपथ ले रहे थे, तभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरफ आगे बढ़ते दिखे। योगी खड़े होकर अभिवादन करते हैं, फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करते नीतीश के लिए पीएम भी खड़े हुए। इन्हीं तस्वीरों ने राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर दिया, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नीतीश कुमार झुककर पीएम के सामने अभिवादन करते दिखते हैं।
इसी वीडियो के आधार पर आरजेडी ट्वीट करके कहती है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, अब बस मिट्टी में लेटकर पैर पकड़ना ही बाकी बचा है। आज की तस्वीर। इसे कहने की जरूरत क्यों पड़ी तो ये याद करिए, 2010 में पंजाब में एनडीए की रैली थी। मंच पर घटक दल के तौर पर मौजूद नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर नरेंद्र मोदी आगे आए थे। इस तस्वीर के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मोदी ऐसा करेंगे। इन्हीं तस्वीर के साथ बिहार चुनाव में तब बीजेपी ने विज्ञापन छपवाया था, नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। उसके बाद स्थितियां बदलती गईं। अब 2022 में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में नीतीश के अभिवादन पर आरजेडी तंज कसती है। आरजेडी 2013 में बीजेपी से अलग होने पर नीतीश के दिए बयान का ऑडियो लगाकर इस ताजा तस्वीर को वायरल करने में जुटी है। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कभी कभी नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प के तौर पर दिखाया जाने लगता है। जवाब उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के सामने नीतीश की बॉडी लैंग्वेज के आधार पर दिया जा रहा है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। नए उम्मीदवारों, नए मंत्रियों पर भरोसा इसलिए मोदी योगी जताते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस के आधार पर चुनते हैं। उम्र का हिसाब किताब अगर हम देखें तो योगी मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज और उम्र के आधार पर अनुभवी कहें तो 73 साल के अरुण कुमार सक्सेना मंत्री बने हैं, जबकि सबसे कम उम्र के संदीप सिंह 30 साल की उम्र में मंत्री बने हैं। तो योगी मंत्रिमंडल की औसत आयु 53.5 वर्ष बताई जा रही है। और मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके शासन का मॉडल अब मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार तक में कॉपी किया जा रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार शपथ लेते हैं तब मंच पर देखिए कौन कौन मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान, जो मोदी राज में दूसरी बार खुद अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से इनकी सरकार बनी। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए, दुष्यंत चौटाला की मदद से सरकार बनी। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, सरकार जीती, तब जाकर सीएम बने। असम में हेमंत बिस्व शर्मा नए सीएम बने, सरकार तब दोबारा बनी। गोवा में प्रमोद सावंत दोबारा सीएम बनते हैं, लेकिन सत्ता मजबूती से उतनी नहीं दिला पाए। नीतीश कुमार जो लगातार सीएम बन रहे हैं, लेकिन अब संख्या बल में कमजोर है। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही इकलौते वो चेहरे हैं जो पिछले 8 साल में मोदी राज के दौरान देश में किसी भी चुनाव में बेहद मजबूती के साथ दोबारा सत्ता में आए हैं। जनता जनार्दन ने आपने देखा होगा, गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया, और जिसका परिणाम है कि 2/3 से अधिक समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दल के साथ आज फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। अब याद करिए उस वक्त को जब गुजरात मॉडल की बात पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी करते रहे। विकास के गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा रही। अब क्या शासन, राशन और विकास के मॉडल के तौर पर योगी के मॉडल को लोग देख रहे हैं? घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के, बाबा का बुलडोजर चलेला जब, बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाप के। योगी के शासन का बुलडोजर मॉडल जैसे मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह कॉपी करते हैं। रेप के आरोपी हो या हत्या के, लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे आरोपियों के अवैध निर्माणों पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलने लगा। शिवराज सिंह चौहान दम ठोक कर बुलडोजर चलाने की ही बात कहते हैं।
और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाए चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की तरह मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले शिवराज सिंह बुलडोजर मामा कहलाए जाने लगे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का जो मॉडल योगी सरकार में शुरू हुआ, उसके आधार पर मध्य प्रदेश और हरियाणा नाम बदलने लगे। योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अपराधियों के एनकाउंटर मॉडल को बिहार में लागू करने की मांग होती रही। अब एक और बात इस शपथ ग्रहण को देखकर नोट करिए, वो ये कि विपक्ष नदारद है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और मायावती तीनों को न्योता भेजा गया, कोई नहीं आया। अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट किया कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही। भले अखिलेश यादव एक विपक्ष के तौर पर चुनौती देने की सदन में सोचते हो, क्योंकि उनके पास पहले के मुकाबले विधायकों की बड़ी संख्या है, लेकिन याद रखना जरूरी है कि सामने सिर्फ योगी नहीं बल्कि मोदी योगी हैं, जो कहते हैं हम निकल पड़े हैं प्रण करके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। उत्तर प्रदेश में सरकार के पायलट योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली से लखनऊ बहुत से बीजेपी सांसद पहुंचे। ऐसे नेताओं से भरे हुए प्लेन के पायलट आज खुद बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी रहे। बहुत सारे हमारे मित्र हैं यहाँ और आप सब लोगों का, साक्षी महाराज जी और सब लोगों का नाम मैं लूंगा। तो एक विशेष अवसर है जिस पर हम सब लोग लखनऊ की राजधानी और विशेष अवसर पर योगी जी के शपथ समारोह में जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट के सभी सहयोगियों का, मंत्रियों का और बाकी यात्रियों का आज के इस यात्रा में विशेष रूप से अभिनंदन। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।